रामायण काल का एक ऐसा योद्धा जिसके युद्ध भूमि में कदम रखते ही पांडव भी थर थर कांपने लगे। श्री राम के वंश का योद्धा जिसने स्वयं कौरवों की तरफ से युद्ध लड़ा था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे चैनल अनोखी दुनिया में। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। और कमेंट्स में जय श्री राम जरूर लिखें। त्रेता युग में रामायण घटित हुई तो द्वापर युग में महाभारत जैसा विनाशकारी युद्ध हुआ, लेकिन दोनों में ही एक खास बात थी। दोनों ही धर्म की स्थापना के लिए लड़े गए थे और दोनों ही युगों में स्वयं भगवान विष्णु के ही अवतारों ने जन्म लिया था। जहाँ त्रेता युग में भगवान श्री राम तो वहीं द्वापर युग में स्वयं भगवान श्री कृष्ण। लेकिन क्या आप जानते हैं कि महाभारत के समय में जब युद्ध लड़ा जा रहा था तब स्वयं रामायण काल का एक योद्धा उस युद्ध में भागीदार था, यानी कि उसने महाभारत का युद्ध लड़ा था और वो कोई और नहीं बल्कि भगवान श्री कृष्ण के वंशज ही थे। लेकिन एक अलग विडंबना की बात तो ये है कि उन्होंने पांडवों का साथ नहीं दिया था बल्कि कौरवों का साथ दिया था। आखिर कौन था वो भगवान श्री राम के वंश का योद्धा जिसने कौरवों का साथ दिया था? वो महान योद्धा कोई और नहीं बल्कि वृत्रबल था, जो कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण के ज्येष्ठ पुत्र कुश के वंशज थे। वृत्रबल भगवान श्री कृष्ण के ज्येष्ठ पुत्र कुश के वंश के 32वीं पीढ़ी में जन्मे थे। वो कौशल साम्राज्य के सबसे प्रतापी सम्राटों में से एक माने जाते हैं। उनके पिता का नाम वृषवंत था और कहते हैं कि युधिष्ठिर ने अपना राजसूय यज्ञ जब किया था उस समय पूर्व दिशा में अपनी दिग्विजय यात्रा के दौरान भीम ने इन्हें परास्त किया था, जिस वजह से इनके साम्राज्य की पूरी तरह से आधिपत्य स्वयं युधिष्ठिर का हो गया था, क्योंकि वे उस समय चक्रवर्ती सम्राट बन गए थे। लेकिन दुर्योधन और मामा शकुनी के परपंच और षड्यंत्र के चलते उन्हें वनवास और अज्ञातवास भोगना पड़ा और बाद में दुर्योधन के वैष्णव यज्ञ के दौरान कर्ण ने अपनी दिग्विजय यात्रा के दौरान उन्हें परास्त किया था। सुनने में ये थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि श्री राम के इस वंशज ने पांडवों का नहीं बल्कि कौरवों का साथ दिया था, और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि वैष्णव यज्ञ के दौरान कर्ण ने दिग्विजय यात्रा की थी और उन्हें परास्त करके उनके साम्राज्य को अपने अधीन कर लिया था। कहते हैं ये भगवान श्री राम की 32वीं पीढ़ी में जन्मे थे। अब इसीलिए रामायण के इस खास वंशावली को हम जान लेते हैं, जहाँ पर वृत्रबल का जन्म हुआ था और उनके पिता परदादा सभी का जन्म हुआ था। जैसा कि हम जानते हैं कि भगवान श्री राम के 2 पुत्र थे, लव और कुश। वहीं कुश के पुत्र अदिति हुए और अदिति से जन्म हुआ निषाद का। निषाद के पुत्र का नाम नल था और उनके पुत्र थे नवास। फिर पैदा हुए पुंडरीक और शेमधवा। इसी तरह आगे चलकर जन्म हुआ वृषवंत का और उनके पुत्र स्वयं थे वृत्रबल। ये श्री राम की 32वीं पीढ़ी में जन्मे थे। इनका वर्णन आपको पूर्णतः महाभारत और रामायण दोनों में ही मिल जाएगा। अगर बात करें इनके युद्ध कौशल की तो इनकी शक्ति अपार थी और बहुत ही शक्तिशाली थे। लेकिन अर्जुन के पुत्र महाधनुधर अभिमन्यु के आगे ये टिक नहीं पाए और 13वें दिन अभिमन्यु के बाणों से आघात होकर ये वीर गति को प्राप्त हो गए। उस समय जब अभिमन्यु चक्रव्यूह के अंदर प्रवेश कर रहा था, इन्हीं को ये दायित्व दिया गया था कि चक्रव्यूह के बाहर सभी पांडवों का ये सामना करें। लेकिन उस समय अभिमन्यु बड़ी ही तीव्र गति से आगे बढ़ता गया। इनका विनाश करता हुआ अब चक्रव्यूह को भेदता हुआ आगे चलता रहा। कहते हैं कि इनकी मृत्यु के पश्चात इनके पुत्र ने कौशल राज्य की गद्दी संभाली। हालांकि कहीं कहीं ऐसा भी वर्णन मिलता है कि महाभारत काल तक कौशल प्रदेश इतना शक्तिशाली नहीं रहा था और 5 भागों में विभाजित हो गया था। उन्हीं में से एक दक्षिण कौशल के राजा वृत्रबल थे, जिनकी मृत्यु के बाद उनका सारा का सारा साम्राज्य उनके पुत्र भारतस्कर को मिला था। कहते हैं कि वृत्रबल बेहद ही शक्तिशाली और ताकतवर योद्धा थे। जब तक भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य थे तो उनके नेतृत्व में उन्होंने पांडव सेना में खलबली मचा रखी थी। इनको अनेकानेक दिव्य शास्त्रों का ज्ञान था, जो स्वयं भगवान श्री राम के वंश में जन्मे हो। सोचिए उनकी शक्तियाँ कितनी असीम होंगी। उनकी ही शक्ति के कारण वृत्रबल बेहद ही शक्तिशाली थे। लेकिन कहते हैं अधर्म के आगे किसी की जीत नहीं होती, इसी कारण उनका वध निश्चित था। लेकिन कौरवों की कूटनीति के कारण उन्हें अधर्म का साथ देना पड़ा और अभिमन्यु से युद्ध करते हुए वो वीर गति को प्राप्त हुए। और अब जब बात चल ही रही है रामायण और महाभारत की, तो चलिए जानते हैं कि रामायण और महाभारत में जन्मे भगवान श्री राम और श्री कृष्ण
दोनों में कितना अंतर था। चलिए आज आपको बताते हैं कि महाभारत काल में जन्मे भगवान श्री कृष्ण और रामायण काल में जन्मे श्री राम में कौन ज्यादा शक्तिशाली था। भगवान श्री कृष्ण और भगवान राम आखिर क्यों इन दोनों ही अवतारों में इतनी भिन्नता थी, जबकि ये दोनों ही भगवान विष्णु के ही अवतार थे। आज हम जानेंगे ऐसी 5 बातें जिनसे पता चलता है कि भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण में अधिक शक्तिशाली कौन था। जैसा कि हम जानते हैं दोनों ही भगवान विष्णु के अवतार थे और दोनों की ही तुलना करना बेवकूफी है, लेकिन 5 ऐसी बातें हैं जिनकी बुनियाद पर इन दोनों के बल को तोला जा सकता है। सबसे पहला है त्याग का बल। यूँ तो भगवान श्री कृष्ण के जीवन में कम त्याग देखने को नहीं मिलता। उन्होंने कंस जैसे पापी से प्रजा को मुक्त कराने के लिए अपने गोकुल गांव, अपने स्नेही सखा सखियों और माता पिता तक को त्याग दिया। भगवान श्री राम का त्याग उससे काफी अधिक है। भगवान श्री राम ने अपने पिता के वचन का पालन करने के लिए समस्त राजपाट और सभी सुख सुविधाओं का त्याग कर दिया और प्रजा के कल्याण और प्रजा के समभाव के लिए अपने प्राण से प्यारी पत्नी सीता का भी त्याग कर दिया। दूसरी खास बात है कला का बल। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान श्री राम को कहीं 12 कलाओं या फिर 14 कलाओं में निपुण माना जाता है, जबकि भगवान श्री कृष्ण को 16 कलाओं में संपूर्णतः निपुण बताया जाता है। अपनी इन्हीं कलाओं से भगवान श्री कृष्ण सभी का मन मोह लिया करते थे, अर्थात भगवान श्री कृष्ण अधिक गुणवान थे। लेकिन वही दूसरी तरफ भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे। तीसरा कारण है मर्यादा का बल। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने जीवन भर एक पत्नी धर्म का पालन किया और किसी दूसरी स्त्री के प्रेम निवेदन को कभी भी स्वीकार नहीं किया, जबकि भगवान श्री कृष्ण के बारे में कहा जाता है कि उनकी 8 पटरानियां थी और 16,000 रानियां थी। लेकिन श्री कृष्ण ने समस्त विवाह गंधर्व रीति रिवाज से किए थे। भगवान श्री कृष्ण के जीवन चरित्र में ऐसी कई कहानियां हैं जिसमें उन्होंने मर्यादाओं को तोड़ा, जैसे कि बचपन की अटखेलियां, माखन चुराना, स्त्रियों के वस्त्र चुराना, जबकि भगवान श्री राम ने जीवन भर किसी भी मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया। चौथा कारण है धर्म का बल। भगवान श्री राम का जीवन चरित्र धर्म की प्रत्यक्ष परिभाषा को परिभाषित करता है, जबकि भगवान श्री कृष्ण का जीवन चरित्र धर्म को सूक्ष्म ग्रह परिभाषित करता है। श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार अलग अलग परिस्थितियों में धर्म की परिभाषा भी बदल जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि गुरुकुल में गुरु की आज्ञा का पालन करना अगर धर्म है, तो रणभूमि में अगर गुरु शत्रु के साथ हो तो उसका सामना करना भी असली धर्म है। अब बात करते हैं 5वें और आखिरी बल की, जो है राजनीतिक बल। राजनीतिक दृष्टि से भगवान राम ने मर्यादाओं का पालन करते हुए साम दाम दंड भेद की नीति को अपनाया, जबकि श्री कृष्ण ने कूटनीति को ही ज्यादा महत्व दिया। कर्ण और अश्वत्थामा की हार इसका उदाहरण है। जहां भगवान श्री राम ने अपने प्रियजन और अपनी प्रजा के लिए युद्ध किया, वहीं भगवान श्री कृष्ण ने अपनी सेना को विरोधियों को ही सौंप दिया और स्वयं अधर्म के खिलाफ खड़े होकर धर्म के लिए युद्ध किया। दोनों ही अपार बलशाली और दिव्य बुद्धि के ज्ञाता थे, इसीलिए ये कह पाना कठिन होगा कि दोनों में से अधिक बलशाली कौन है। लेकिन फिर भी अगर त्याग और मर्यादा की दृष्टि से देखा जाए तो भगवान राम अधिक बलशाली नजर आते हैं, जबकि कला, धर्म और राजनीति की दृष्टि से भगवान श्री कृष्ण अधिक बलशाली नजर आते हैं। इसीलिए भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम और भगवान श्री कृष्ण को योगेश्वर कहा जाता है। आपको क्या लगता है, भगवान श्री कृष्ण या फिर भगवान श्री राम, किसका त्याग बड़ा था या फिर कौन ज्यादा शक्तिशाली थे? अपनी राय हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर दें। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें। हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। कमेंट्स में जय श्री राम जरूर लिखें। कल फिर मिलेंगे एक और वीडियो में।